बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मेहदी काज़मी से भी दुश्मनी, जजेस भी हमारे खिलाफ, अवाम भी हमसे बेपनाह नफरत करती है। और अब ज़ारा ने हमारे खिलाफ अगर बयान दे दिया तो हमारा क्या बनेगा। इस हद तक बौखला चुका है ये जलील नेक्सस, खसूसन सस्ती अदाकारा, कि उसका उस पे से कंट्रोल ख़त्म हो गया। गालियाँ ऐसी ऐसी ज़ात की जिससे पता चलता है कि भाई घर में बड़ी गालियाँ पड़ती हैं। जलील नेक्सस जी इस वक्त सर जोड़ के बैठा हुआ है और इन्होंने आगे कर दिया है सस्ती अदाकारा को उस घटिया किस्म के इंसान के साथ जो आकर बकवासियात करता है, फजूल फजूल चीज़ें बोलता है और लोगों की माँ बहन बेटियों पर आवाज़ें बुलंद करता है। एक हफ्ते बाद, सिर्फ एक हफ्ते बाद जो है ज़ारा काज़मी जो है वो बयान देगी और फिर अगले हफ्ते सिंध हाई कोर्ट में तलबी है। जब से सिंध हाई कोर्ट का नोटिस इनको मिला है, यकीन करें कि ये पागल हो गए हैं। एक दिन लाइव आते हैं और आकर अपने दिल की भड़ास निकालते हैं, क्योंकि अब तो जज साहिबान मुअज़्ज़िज़ अदलिया पे तो कुछ भी नहीं बोला जा सकता, क्योंकि पहले ही तौहीन अदालत का नोटिस जारी हो चुका है। और इन सबको पता है कि तौहीन अदालत का नोटिस क्या अहमियत रखता है। अगर किसी को तौहीन अदालत का नोटिस जो है वो जारी हो जाए और अगर आप जवाब जमा ना करवाएं तो फिर डेफिनेटली जो है वो गिरफ्तारी की जाती है। इतने सस्ते लोग, इतने गंदे लोग, इतने बेगैरत लोग, यकीन करें कि मेरी पूरी की पूरी जो मेरा करियर है उसमें मैंने नहीं देखे। हर बार बेगैरती करने के बाद कहता है वो जाली मौला जज कि हम माफ़ी मांग लेंगे, हम माफ़ी मांग लेंगे, हम माफ़ी मांग लेंगे। यानी कि माफ़ी जो है वो दूसरी तरफ जेब में रखी होती है और बकवास जो है वो ज़ुबान पे होती है। और ये भी कहानी सुना दी गई है, ठीक है हम जवाब देंगे, हमें तो कोई नोटिस मिला नहीं है अभी, लेकिन अगर मिलेगा तो हम जवाब दे देंगे और फिर माफ़ी मांग लेंगे। हमने तो अदलिया की कोई जो है वो बेहुरमती नहीं की, हमने तो कुछ भी ऐसा नहीं कहा, हमने तो वो नहीं कहा। लेकिन इनको पता है कि एक हफ्ते की गेम है। एक हफ्ते बाद जब ज़ारा काज़मी ने आकर जो बयान देना है उसके बाद इनको तलब किया जाएगा और फिर सारी कहानी आप सबको पता है। सस्ती अदाकारा और जाली मौला जज जो है वो लाहौर से फ़रार हो चुके हैं। अब सस्ती अदाकारा जो है कहीं पर 9-2-11 हो चुकी है। जाली मौला जज जो है वो कहीं पर मुंह छुपा कर बैठा हुआ किसी तहखाने में, क्योंकि उसकी बीवी की जानिब से उसको बहुत छितरोल उसकी की जा रही है कि किस तरह से जो है तुम गलत काम करते हो, सस्ती अदाकारा के पीछे पड़े हुए हो। और उसको पता चल गया है उसकी बीवी को कि जी पता नहीं क्या कुछ गंद घोलना शुरू हो गया है ये एक लाइव सेशन की आड़ में। तो अब वो उसकी बीवी जो है वो लड़के चली गई है अपनी माँ के घर और कहती है कि जब तक तुम सस्ती अदाकारा से पीछा नहीं छुड़ाओगे, अपना सस्तापन जो है बंद नहीं करोगे, बेगैरतियाँ ख़त्म नहीं करोगे, मैं अपनी बेटी को लेकर, अपने बच्चों को लेकर जो है घर वापस नहीं आऊँगी। तो अब ये 9-2-11 हो चुके हैं, ये फ़रार हो चुके हैं। ज़हीर की तरह अब हमें भी पुलिस पाकिस्तान भर में ढूंढेगी, जिसके लिए हम जो है वो बहुत परेशान हो गए। हमें समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। मेहदी अली काज़मी को एक बार फिर से डराने की इन्होंने कोशिशें की हैं और कुछ लोगों को इन्होंने एक्टिव किया है कि मेहदी भाई जो है वो केस वापस ले ले और बच्ची को किसी सूरत जो है वो अदालत ना लेकर जाया जाए ताकि बच्ची बयान ना दे। लेकिन मेहदी भाई से जब भी बात होती है मेरी, वो यही कहते हैं कि मकसद बच्ची को घर वापस आना ही नहीं था, मकसद ये था कि इन दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए जिन्होंने मेरी बेटी को जो है बहुत तकलीफ दी और अजियत दी। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे झूठे वो देखे, लोग बहुत झूठ बोलते हैं, उसके बाद जो है वो फिर झूठ बोलते हैं, लेकिन इतना ढिठाई के साथ झूठ बोलना मैंने कहीं नहीं देखा। यकीन माने कि ये जो भी आखिरी इन्होंने लाइव किया है इसमें इनकी कमज़ोरी, इनका वीक पॉइंट नज़र आ रहा था। इंसान की जो अंदर से मुकम्मल तौर पे टूट जाता है ना, उसके बाद गालम गलोच करता है। इंसान की हद ये है कि इंसान जो है ना वो फिर गालियाँ देता है, गंदी गंदी गालियाँ देता है। जो गाली इन्होंने सोहराब बरकत को दी, यकीन करें वो इस सस्ती अदाकारा पे फिट होती है, क्योंकि इनके अब्बा हजूर जो है वो 9-2-11 हो गए हैं। मेरे ख्याल में इनके अब्बा हजूर तो इनको ऑन भी नहीं करते। इसी वजह से थैला मछली को इन्होंने अपने घर में रखा हुआ, घर दमाद बनाया हुआ है, क्योंकि छितर खाने की और गालियाँ सुनने की आदत सस्ती अदाकारा को इस हद तक है कि वो लोगों को गंदे गंदे नामों से जो है पुकारती है। आप देखें कि पठान कितनी खूबसूरत कौम है, बहुत बहुत प्यारी कौम है। मैं जितनी बार पेशावर गई, वहाँ आगे गई, इतने मिलनसार, इतने खूबसूरत दिल के, इतना वेलकमिंग और इतनी इज्जत देने वाले लोग। इसने जो है पठानों की स्वीडिश बोल बोल के जो है उनको किस तरह से बदनाम करने की कोशिश की। इसने फ़िरका वारियत को हवा देने की कोशिश की। पाकिस्तान में जो है शिया सुन्नी बहुत सुकून से रहते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं। बल्कि अगर मैं इस बात को कहूँ कि जो केस है इसको शिया सुन्नी का रंग देने की कोशिश की इस सस्ती अदाकारा ने, ताकि शिया सुन्नी जो आपस में लड़ना शुरू हो जाए, वो भी सब कुछ नहीं हुआ। हर जगह से मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद मेहदी अली काज़मी पर गंदे गंदे इल्ज़ामात लगाए कि मेहदी काज़मी चुप हो जाएगा। उसकी बेटी को डराया कि मैं तुम्हारी वीडियोस गंदी, वाहियात, बरहना किस्म की वीडियोस जो है इन्होंने बच्ची के अपने पास बना के रखी हुई है, जिसकी वजह से उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं।
लेकिन बच्ची ने भी कह दिया कि अब्बू पापा मेहदी को ये इंस्ट्रक्शंस उनकी फैमिली की जानिब से दी गई कि बच्ची तो वापस आई है लेकिन बच्ची को इंसाफ दिलाना है। इंसाफ के तकाजे यही है कि इन दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। इस वक्त जी ज़हीर की तरह अब इनको ये डर है कि हमें भी पूरे पाकिस्तान में भागना पड़ेगा और पूरे पाकिस्तान की पुलिस जो है हमें ढूंढेगी। मेहदी काज़मी को बेइज्जत करने के चक्कर में हमने अपनी लुटिया डबो दी, हम अपने जो है जलालत प्रोग्राम करते हुए नजर आए। हर बंदा हमें गालियां दे रहा है, इतना बेशरम है वो जाली मौला जट, उनका वो कौवा सस्ती अदाकारा बैठ के कहते हैं कि जी आधा घंटा लेक्चर दिया गया, लोग हमसे प्यार करते हैं, लोग हमारी बड़ी इज्जत करते हैं, लोग हमारे तलवे चाटते हैं, लोग हमारे पाँव धो धो के पीते हैं। भाई इतनी ही मोहब्बत है, हमारे जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं, इस साइड के नैरेटिव को सपोर्ट करने वाले पढ़े लिखे, इतने ही पढ़े लिखे लोग हैं, तो जो लाइव में गालियां पड़ रही होती हैं वो क्या है, उसके बाद कमेंट्स क्यों फिल्टर किए हुए हैं। मतलब किसी इंसान के सब्सक्राइबर्स जो हैं वो 4.5 पौने 5 लाख हो और उसकी किसी भी वीडियो पर, खुसूसन ज़ारा काज़मी केस के हवाले से वीडियो पर कमेंट जो है वो 15, 20, 25 हो, तो डेफिनेटली दाल में कोई चीज़ें जो है काली हैं, लेकिन यहाँ पे तो पूरी दाल काली है। तो मज़े की बात ये है कि किसको गालियाँ पड़ती हैं, कौन अपना नैरेटिव जो है उसका अच्छा है, कौन सी दुनिया किसको सपोर्ट करती है, सबको पता है, बेवकूफ़ नहीं है आवाम। तो अब जी बड़ा मज़ा आने वाला है, इनका कंट्रोल ख़त्म हो चुका है, आपे से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि सस्ती अदाकारा बता रही है कि भाई मेरी तो इतनी ही बस थी, अब मैं ख़त्म हो चुकी हूँ। गालियाँ दे रही हैं बैठकर, लोगों के करैक्टर पे उंगलियाँ उठा रहे हैं, खवातीन को हिरासा कर रहे हैं, चाह रहे हैं अपने पैनल के थ्रू कि जी खवातीन को हिरासा करें और लड़कियां जो हैं खवातीन हैं इस केस को रिपोर्ट करना बंद कर दें। इन्होंने हर तरीके से वार किया, चाहे कराची से लेकर लाहौर, लाहौर से लेकर इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से लेके जो है वो किसी भी शहर की कोई भी खातून जर्नलिस्ट इस केस को रिपोर्ट कर रही हो, इन्होंने उनको हिरासा किया है, इन्होंने उनको डराया है, इन्होंने पीछे गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए ताकि जी उनकी फैमिली से इनको डरा धमका के चुप हो जाए कि भाई तुम खवातीनों इज्जतें क्यों दाव पे लगा रही हो। लेकिन हम लोग हक और सच पे खड़े हुए हैं क्योंकि पाकिस्तान की आवाम हमारे साथ है। अब मजे की बात यह है कि मेहदी भाई को बेइज्जत करने के चक्करों में सस्ती अदाकारा, उसका पूरा पैनल, इनका जलील नेक्सस इस हद तक बेइज्जत हो चुका है कि इनको समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें कि पाकिस्तान की आवाम हमारे पीछे पड़ चुकी है। जज साहब माफ़ कर दें, खुदा के लिए हमें माफ़ कर दें, हमने तौहीन अदालत तो नहीं की, हम तो पैदाइशी बेगैरत हैं, हम तो अपनी माँ की इज्जत नहीं करते, हम तो अपने बाप को जो है वो जूती की नोक पे रखते हैं, तो हम आपकी इज्जत क्या करेंगे, हम तो है ही ऐसे, हमारी परवरिश ही ऐसी है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब जी गालम गलोच का सिस्टम शुरू हो चुका है, सिलसिला है, यकीन करें बड़ा मजा आ रहा है। हम सब इतना एंजॉय करें, जैसे जैसे इनको आग लगेगी ये गालियां देंगे, अपने आप को मजीद एक्सपोज करेंगे, बताएंगे दुनिया को कि हम बहुत गंदे हैं। वो कहते हैं जी हम तो बाहर नहीं निकल सकते, अब हम क्या करें, हम तो मजबूर हो चुके हैं घरों में मुंह छुपाने के, मुंह पे कालक के मल के जो है हमारे खानदान वाले ही आके जो है उन्होंने हमसे बाइकआउट कर दिया, हमें मुंह पे कालक के मलनी पड़ती है, किसी की बीवी छोड़ के चली गई है। कौवा जो है वो बेचारा खुद पाकिस्तान से बाहर भागने के चक्करों में है, पासपोर्ट पे जाके कहता है कि जी मैंने बड़ी फंडिंग इकट्ठी कर लिया है, मुझे असाइलम दे दें। उसके बाद जो सस्ती अदाकारा है उसका मियाँ वैसे ही जो है थैला मछली बैठा होता है कहीं पे छुप के, तो सस्ती अदाकारा कहती है कि जी मैं 1 साल बाद भेस बदल के घर से बाहर निकली शॉपिंग के लिए, बड़ा मज़ा आने वाला है। अभी रुको, सब्र करो, अभी तो बच्ची ने भी आना है, और कितनी गालियाँ दोगे।